हाय गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब जानते हैं कि मैं लगातार कोट लिखते रहता हूँ, तो उस कोट को देख करके किसी ने एक प्रश्न किया। मैं उनका नाम नहीं लूँगा। उन्होंने कहा, व्हाट इज लव? लव क्या है? क्या आप उसको डिफाइन करके बता सकते हैं कि रियल लव, फेक लव या एक्चुअल लव क्या है? तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस अनुभव को उनके साथ भी शेयर किया जाए और लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि ये सभी लोगों की प्रॉब्लम है। तो जहाँ तक मेरा खुद का अनुभव है और आसपास के लोगों से अनुभव आया है, उन चीज़ों को मैं शेयर करूँगा। तो आप मुझे फीडबैक दें, क्या मैं सही हूँ? अगर आप भी रियल लव, फेक लव को फील किए हैं तो रियलाइज किए हैं, जरूर आप मुझे बताएं। तो सबसे पहले लव को डिफाइन करने से पहले ये जानना होगा कि लव है क्या, प्यार क्या है जिसे हम समझ रहे हैं। प्यार वो कहीं दिखावा तो नहीं है, इसके पीछे तो हम नहीं भाग रहे हैं। तो इस धरती पे जितने भी महारथी हैं, जो भी प्यार को अनुभव किए हैं और जो मैंने खुद अनुभव किया है, उससे एक ही चीज़ लगा कि आप किसी दूसरे को तब तक प्यार नहीं कर सकते हैं जब तक आप खुद से प्यार ना करें, क्योंकि यही वो शुरुआत है जिसका अनुभव करके आप दूसरे को प्यार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको खुद को प्यार करना होगा। जब आप खुद को प्यार करना सीख लेंगे तो आप दूसरे को प्यार करना सीख लेंगे। तो खुद को प्यार करने के लिए सबसे पहले आप जिसे भी मानते हैं उसे आप थैंक्स कहें, अल्लाह, खुदा, गॉड, जिसको भी। उसके बाद आप अपने मन की स्थिति को ध्यान से समझें, उसके साथ आप ठहरें, अपने सांसों को समझें, अपने फीलिंग को समझें, उसके साथ रुकें कि चल क्या रहा है अंदर। अपने बॉडी को टच करें, उसे फील करें। आप लंबे समय तक अपने आप को ठहर करके और देखते रहें। जब आप लगातार ऐसा करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर खुशी इंटरनल रूप से आ रही है और आप धीरे धीरे खुद से प्यार करना सीख जाएंगे। फिर आप जब ये अनुभव कर लेंगे गहराई से, तो आपको दूसरों की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी खुश रहने के लिए। कैसी भी परिस्थिति हो, आप ऑटोमेटिक अपने आप को खुश रख लेंगे, हर स्थिति से हैंडल कर लेंगे। यह बात थोड़ी गहरी है, पर आप चाहें तो इसे ज़रूर कर सकते हैं। और जब खुद से प्यार करना सीख जाइएगा, तब आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक चीज़ और उन्होंने पूछा कि किसी पर्सन को, अगर हम दोस्त हो, रिलेटिव हो या कोई भी हो, अगर उससे हम जज करना हो तो कैसे करें? तो सबसे पहले आप इसकी उम्मीद ही ना रखें
कि आप दूसरों से प्यार कर सकते हैं। क्योंकि जब आप उम्मीद करेंगे दूसरों से प्यार करने के लिए और वो उम्मीद पे खरा नहीं उतरेगा, तो वहाँ पे दिक्कत की संभावना उत्पन्न होने लगेगी। इसकी वजह से आपको आपका प्यार अगर आप चाहते हैं कि 1% में इसकी संभावना क्या है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो आप समझ सकते हैं, परंतु जज किया जा सकता है। रियल लव वही कर सकता है जो आपकी थॉट और उसकी थॉट अलाइन करता हो, अर्थात अगर वो मैच करता हो तो समझिए कि वो आपसे सच्चा प्यार कर सकता है। दूसरी पॉइंट कि वो आपको समझे, आपकी प्रत्येक स्थिति को, मनस्थिति को आपको अनुभव करे, आपको फील करे, आपको हर सिचुएशन में वो आपका साथ दे, पर ये आपका उम्मीद नहीं होना चाहिए। वह आपको बाहर से नहीं, अपनी अंतर आत्मा से समझे। जब भी आपको देखे तो उसको अनुभूति होनी चाहिए, वो देखता ही जाए। इसमें कोई और देखते देखते आपकी मनस्थिति के साथ ठहर जाए तो समझ लेना कि वह रियल प्यार है। यही स्थिति आपके साथ भी होना चाहिए। आपकी थॉट उसके साथ अलाइन होना चाहिए, आपके सारे विचार, फीलिंग, सब कुछ। आप भी उसको बार बार समझने की कोशिश करेंगे, हर मोमेंट में, हर क्षण में, हर पल में, और आप भी उसके साथ स्थिर हो जाएंगे तो आप रियल प्यार को अनुभव कर सकते हैं। इसके अपोजिट फेक प्यार। फेक प्यार वो है जो सिर्फ उम्मीद को जन्म देती है, सिर्फ उम्मीद। वो आपसे बहुत सारी चीज़ों की संभावना करेगा, उम्मीद करेगा, आपकी सिर्फ बाहरी खूबसूरतियों को देखेगा। वो आपको अंदर से कभी जानने की जिज्ञासा नहीं करेगा। हर परिस्थिति में आपको वो समझने की कोशिश नहीं करेगा, और सिर्फ ऊपरी लेवल पे अगर वह जताएगा आपको तो समझ लेना कि वो फेक है। अगर आप अपने विचार को रखते हैं अनेक प्रकार के, और वो एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको स्वीकारता नहीं, उसको विचार नहीं करता है, उसको सोचता नहीं है, उसको अनुभव फील करके आपको सेटिस्फाइड नहीं करता है, तो फेक है। वो आपको देखते हुए मन की स्थिति को समझता नहीं है, फीलिंग को नहीं समझता है, तो फेक है। वो सिर्फ पैसे, खूबसूरती और मौज की चीजों की बात करता है, तो फेक है। अगर उसके प्रश्न आपके प्रति अजीबो गरीब नहीं है तो फेक प्यार है।
अगर आप टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं किसी स्थिति में, और वह हर परिस्थिति को तोड़ करके और आपके साथ ठहर जाता है, तो रियल है। और नहीं ठहरता है तो फेक है। अगर वह आपको खोने के बाद भी अगर प्यार का अनुभूति प्रस्तुत करता है या उसकी आंखों में दिखाई देता है, तो वह रियल है। लेकिन आप जैसे ही उसको छोड़ करके जाने की बात करते हैं और वह अनेक सारे एक्सपेक्टेशन की बात करने लगता है, तो वो फेक है। क्योंकि प्यार सिर्फ सामने रह करके देखते हुए अनुभव करना ही प्यार नहीं है। रियल प्यार वह है जो आप कहीं भी रहें और वो अपने अंतर आत्मा से आपको अनुभव कर ले। और उसके साथ ठहर जाए। और जहाँ उम्मीदों की सिर्फ जन्म एक्सपेक्टेशन की जाए, उसे पूरा करने की संभावना सिर्फ हो, तो आप समझ लें कि वो फेक है। चलिए इस बात पे मैं खुद का अनुभव शेयर कर देता हूँ। मुझे स्कूलिंग टाइम में एक लड़की से प्रेम हो गया और वो मेरे द्वारा नहीं, वो उन्हीं के द्वारा हुआ। वो मुझे इस तरह अट्रैक्टिव कर दिए कि मैं अपने मन भाव को खो करके उनकी ओर आकर्षित होते चला गया। मैं इसको सीरियस ले लिया, लेकिन वो क्या लिया आज तक मुझे पता नहीं, क्योंकि कभी एक्सप्लेन करना चाहा भी तो उसका परिणाम अच्छा नहीं आया। पर मैं जाने अनजाने में उनसे बहुत गहराई से प्रेम करने लगा। लेकिन मैं उनको यह बताना चाहा तो उनकी तरफ से रिप्लाई बहुत ही बुरा आया। तो मैं उस टाइम तो टूट गया, क्योंकि मेरे अंदर इतने विचार और समझ नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे मैं अनुभव करते गया, आगे बढ़ता गया, तो मैं कभी भूल नहीं पाया उनको। ये धीरे धीरे मैं जब भी अकेला महसूस करता था तो याद आती थी, यानी कि जब खुद से प्यार करना भूल जाता था तो हमको बाहरी से उनकी याद आती थी। लेकिन खुद के साथ होता था तो मुझे याद नहीं आती थी। लेकिन मैं कुछ टाइम के लिए अकेला हो गया तो मुझे उनकी याद आने लगी और मुझे लगा कि मेरे पास एक तस्वीर भी होती तो मैं शायद उसको देख करके और इसको अनुभव करता, पर वो भी नहीं था। पर पता नहीं, कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को अंतरात्मा से आकर्षित करे तो वो आपके पास आसपास ही होता है और दिखता नहीं है, लेकिन अगर पुकारे तो दिख जाता है। तो वैसा ही हुआ, फेसबुक के जरिए मुझे मिला पोस्ट और ये प्रश्न आया मेरे पास, तो मैं सोचा कि उनसे बात करूं, कुछ और अनुभव मिल जाए, क्योंकि उनका मैरिड हो गया है। तो आज भी वो ऐसा ही है जैसा पहले थे और अच्छा प्रतिक्रिया नहीं आया, परंतु आज भी हमको उनसे प्यार है।
क्योंकि मैं इस स्थिति को बहुत अंतरात्मा से अनुभव कर चुका हूँ। तो मैं ये नहीं सोचता कि वो मुझे हासिल हो जाए तो ही मैं इस प्रेम को साबित कर पाऊँगा। मैं ये सोचता हूँ कि वो जहाँ भी हैं खुश रहें और मैं उनको उनकी तस्वीर को देख करके और अंतरात्मा से इस प्यार को अनुभव कर लेता हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं। बस मैं हूँ और वो मेरे अंदर है, यही मेरे लिए काफी है। और इसके प्रति मेरा विचार इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि शायद यही मेरी जिंदगी का आखिरी प्यार होगा, क्योंकि मैं अपने विचारों के साथ